सबसे पहले हम डिप्लोमा और बीटेक वालों पे भी बात करें। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके नामों में कहीं कहीं किसी नाम में टाइटल है, कहीं टाइटल नहीं। दोस्तों अगर डीबी और पीएचडी आपका मतलब छूट जाए, आप न जा पाए, समय से न पहुंच पाए, हर सिचुएशन का जवाब डीबी पीएचडी में एक डॉक्यूमेंट कहीं खो गया है, मान लीजिए आप डीबी पीएचडी कराने गए, एक डॉक्यूमेंट सही है नहीं है, डीबी और पीएचडी वहां पर अगर आप फेल कर दिए जाते हैं तो फिर आपको क्या करना होगा। इन सारी चीजों रिजल्ट में मान लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट आपका नहीं लगा है, जो भी है उस क्राइटेरिया के बीच में आप नहीं डॉक्यूमेंट जमा कर पाए थे, फॉर्म भरते समय नहीं लगा पाए थे। हेलो दोस्तों, आपको क्या देसी मैथिलन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों थंबनेल पे बहुत कम लिखा हुआ चीज है, पर हम आपसे निवेदन करेंगे दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा। आज हम डीबी और पीएचडी से लेकर हर एक अपडेट आपको देने वाले हैं, चाहे डिप्लोमा वाले हो चाहे बीटेक वाले हो, हर समस्या का समाधान इस वीडियो में आपको मिल जाएगा दोस्तों। इसके बाद आपको कहीं कोई वीडियो देखने के लिए नहीं आपको जरूरत पड़ेगी। बस दोस्तों आपसे निवेदन करेंगे वीडियो को एंड तक बनी रहिएगा। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेड ऑपरेटर जो प्रधान परिचालक की भर्ती है, उसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और डीबी और पीएचडी जो है और 24 तारीख से स्टार्ट है दोस्तों। 24 तारीख से डीबी और पीएचडी स्टार्ट है। तो हम किन किन मुद्दों पे पॉइंट बात करेंगे दोस्तों, हम लेके जो आए हैं आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम डिप्लोमा और बीटेक वालों पे भी बात करेंगे कि क्या है डिप्लोमा और बीटेक वाले मामला, कैसे डीबी और पीएचडी होगा, क्या क्या सिचुएशन होगा, हर सिचुएशन का जवाब इस वीडियो में हम आपको देंगे। और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि नामों में अगर डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके नाम जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके नामों में कहीं कहीं किसी नाम में टाइटल है, कहीं टाइटल नहीं है, जो भी दिक्कत है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हर प्रश्न का जवाब इस वीडियो में मिलेगा दोस्तों। और साथ साथ ये भी आपको हम बताएंगे कि डीबी और पीएचडी में छूट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। मतलब डीबी और पीएचडी अगर छूट जाए दोस्तों, अगर डीबी और पीएचडी आपका मतलब छूट जाए, आप न जा पाए, समय से न पहुंच पाए, हर सिचुएशन का जवाब हम देंगे इस वीडियो में आपको। अगर आप मान लीजिए डीबी और पीएचडी आपको छूट जा रहा है, क्या क्या मौका मिलेगा, क्या क्या आपका अधिकार है दोस्तों, हर अधिकार पे बात करेंगे। या उस डेट को अगर आपको कहीं जाना है तो आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। डीबी पीएचडी में एक डॉक्यूमेंट कहीं खो गया है, मान लीजिए आप डीबी पीएचडी कराने गए, एक डॉक्यूमेंट सही है नहीं है, फिर आप क्या फेल कर दिए जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पे भी बात करेंगे। फिर अगर मान लीजिए दोस्तों अगर डीबी और पीएचडी में अगर वहां पे अगर आप फेल कर दिए जाते हैं, डीबी और पीएचडी वहां पर अगर आप फेल कर दिए जाते हैं तो फिर आपको क्या करना होगा, इन सारी चीजों पे दोस्तों बात करेंगे। भाई आपसे निवेदन करेंगे इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मेरा पॉइंट है कि डिप्लोमा और बीटेक वालों का क्या है मामला दोस्तों। देखिए माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ है लखनऊ ने आदेश पारित किया है, जो भी वो आपने कह दिया कि जो भी इंजीनियरिंग और स्नातक वाले लोग हैं इस भर्ती के लिए पात्र नहीं है। बात समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों सबसे पहले बता दें, भर्ती अगर डीबी पीएचडी उन्हीं का क्लियर होगा, अगर इस मामले में देखा जाए डिप्लोमा या बीटेक वाले में, डीबी और पीएचडी में वही पास करेगा जिसके पास 3 साल का डिप्लोमा डिग्री होगा, यानी 3 साल का डिप्लोमा डिग्री होगा वही जाएगा। अन्यथा मान लीजिए अगर आप बीटेक हैं, जो भी है, इन सबको आपको वहां पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब सवाल है, अगर मान लीजिए सबका एडमिट कार्ड जारी किया गया दोस्तों, कोई भी छात्रों आल जितने भी लोगों का ये रिजल्ट में नाम आया है सबका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा दोस्तों, परंतु वहां पे उसी को मान्य किया जाएगा जो बच्चे के जिन छात्रों के पास डिप्लोमा डिग्री 3 साल का होगा। अब सवाल है, मान लीजिए और कोई जो छात्र बीटेक वाले अगर बाहर होंगे तो फिर वो क्या करेंगे। तो दोस्तों हम आपके लिए एक जरूरी सूचना बता देते हैं दोस्तों। भर्ती बोर्ड अपना माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ के अनुसार डीबी और पीएचडी कराएगी। बात समझें, जितना उसमें निर्देश दिया गया उसी के अनुसार डीबी और पीएचडी कराएगी। अगर उसके अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आपको ठीक है, अगर नहीं आते तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। अंतर्गत आना मतलब आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक, नहीं तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। अब सवाल, अगर आप बाहर कर देंगे फिर क्या आपको मौका मिलेगा दोस्तों। हम आपको दूसरी बात बता देते हैं। विक्रम सिंह बनाम मतलब जो भी भर्ती से रिलेटेड है, पुनः अपील याचिका दायर किया गया है उच्च न्यायालय में, पुनः याचिका दायर किया गया है। अब उनका जो याचिका संख्या है 74/2025 दोस्तों। उस पर आप हमेशा अपडेट बने रहिएगा। जो बीटेक वाले हैं, जो बच्चे डीबी और पीएचडी से बाहर कर दिए गए हैं या बाहर कर दिए जाएंगे अगर जाएंगे तो, ठीक है, तो आप लोग उस अपडेट पे बने रहिएगा। आपका भी अधिकार है, आप भी अपील की हैं, आपका भी अगर गलती से फैसला अगर कोर्ट दे दिया कि नहीं आप भी उस भर्ती के लिए हैं योग्य, तो आपको पुनः भर्ती का काम है, वो आपको किसी भी तरह से आपका डीबी और पीएचडी भले से 4 साल लग जाए, आपका भी डीबी और पीएचडी भर्ती बोर्ड कराने का काम करेगी दोस्तों। ये जानिएगा, अगर आपके पक्ष में फैसला आता है तो, जैसे विक्रम सिंह ने पुनः अपील दायर किया है। ये आपका हो गया दोस्तों बीटेक वाले और डिप्लोमा वाले जो भी डिग्रियां हैं उनसे रिलेटेड।
अब दोस्तों बाकी डीबी और पीएचडी कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सारा चीज आपको पता है। जो ने आपने फॉर्म में जो फॉर्म अगर आपने डाला है, जो भी आपने मतलब फॉर्म भरते समय डाला है, सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दोस्तों लगता है, ए टू जेड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगता है। मान लीजिएगा कोई बच्चा ओबीसी का है और कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिया है तो उसको जनरल में काउंट किया जाएगा, भले सा उसका कट ऑफ जो ओबीसी में जारी कर दिया गया है, बाद में जब वहां डीबी और पीएचडी करा लेगा वहां पर भी पास हो जाएगा। जब फाइनल रिजल्ट दोस्तों निकालना होगा तो उसको बाहर कर दिया जाएगा, अगर जनरल कितना अगर नंबर नहीं रहेगा तो। ये तो कोई कास्ट सर्टिफिकेट वाली बात। जो कास्ट सर्टिफिकेट, मान लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट से आप लोग को आरक्षण मिलता है, चाहे ईडब्ल्यूएस वाले हो, चाहे ओबीसी वाले हो, चाहे एससी वाले हो, चाहे एसटी वाले हो, जनरल को छोड़कर अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है वहां पे, या जो मांगा था भर्ती बोर्ड वो आपने नहीं लगाया है, उस कंडीशन में आपको भर्ती बोर्ड आप क्या करेगी, आपका वहीं पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारा चीज लिख देगी। फिर जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो अगर आपका फाइनल रिजल्ट में मान लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट आपका नहीं लगा है, जो भी है उस क्राइटेरिया के बीच में आप नहीं डॉक्यूमेंट जमा कर पाए थे, फॉर्म भरते समय नहीं लगा पाए थे, तो आपको क्या किया जाएगा दोस्तों, जनरल में काउंट किया जाएगा फाइनल रिजल्ट में। दोस्तों जब फाइनल कट ऑफ आएगा तब उसमें आपको काउंट किया जाएगा। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रश्न, यानी डॉक्यूमेंट में जो भी आपने फॉर्म भरा है दोस्तों, और एप्लीकेशन फॉर्म भी लगता है, हर काम ओरिजिनल लेके जाइएगा, ठीक है, ओरिजिनल भी लेके जाइएगा और फोटोकॉपी भी करा के ले जाइएगा। आप टेंशन ले लीजिएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है लोगों के मन में कि सर हमें इतना बताइए कि अगर नाम में गलती है, बहुत सारे सिचुएशन में डॉक्यूमेंट्स में गलती है, तो क्या किया जाएगा। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको कभी भी बाहर नहीं किया जाएगा। अगर आपके पिताजी के नाम में टाइटल है या आपके नामों में टाइटल हो गया है, हाई स्कूल में नहीं है या आधार कार्ड में है, इस जो भी सिचुएशन है अगर बारीकी से अंतर देखा जाएगा तो कभी आपको बाहर नहीं किया जाएगा। बाहर उन बच्चों को किया जाता है जो इस भर्ती में पूरा तरह से एकदम धांधली करने की प्रक्रिया, मानो फर्जी डॉक्यूमेंट से लेके हर चीज बनवाने, जो फर्जी काम किया रहता है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाया रहता है, उसको बाहर ही किया जाता है, बाकी किसी को बाहर नहीं किया जाता। अगर आप में नाम में गलती है, स्पेस है, सब कुछ है, वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका सब चीज सुधार हो जाता है, कोई समस्या नहीं आपका होगा। दोस्तों आप टेंशन न लीजिएगा, एक भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं आप डीबी और पीएचडी में पास कर दिए जाएंगे। अगर आप फर्जी तरह से डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाए हैं तो दोस्तों केवल उन्हीं को बाहर किया जाता है जो फर्जी डॉक्यूमेंट से। आप भर्ती बोर्ड के साइट पे जाके देख लीजिएगा, ऑफिशियल नोटिस जो आया है डीबी और पीएचडी को लेकर स्पष्ट रूप से बोला है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, पर दिक्कत उनको होगा जो इस भर्ती में मतलब फर्जी दस्तावेज लगाने का काम किए हैं, हर चीज लगाने का काम किए हैं, सिर्फ उनको ही दोस्तों क्या किया जाएगा, बाहर किया जाएगा। अब दोस्तों अगला पॉइंट है डीबी पीएचडी अगर आपके छूट जाए, मान लीजिएगा आप डीबी पीएचडी कराने जा रहे हैं, रास्ते में भगवान न करे दोस्तों ऐसा कुछ हो, रास्ते में ही कुछ हो जाए, या घर पे ही है, घर पे भी कुछ हो गया, आप डीबी पीएचडी न कराने जाएं, या आपका लड़ गया कोई और एग्जाम है जो इंपॉर्टेंट एग्जाम हो, इससे आप उसको देना चाहते हैं, तो क्या सिचुएशन हो सकता है दोस्तों। सबसे पहले बता देना, आपका डीबी पीएचडी एक बार छूट जाएगा ना, कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि आपको भर्ती बोर्ड पता है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देखिएगा, गोरखपुर और वाराणसी का 30 जनवरी को लास्ट एक डीबी पीएचडी कराया जाएगा, जिसमें जितने लोगों का भी छूटा उटा रहेगा सब जाके डीबी पीएचडी वहां पे करा पाएंगे। दोस्तों बस आपको एक नोडल अधिकारी को क्या करना होगा, एक अपील दायर करना होगा भर्ती बोर्ड के पास जाके कि हम इस डेट को अपना डीबी पीएचडी नहीं कराना चाहते हैं। वो आपका डीबी पीएचडी का डेट जो होगा दोस्तों वो बदल के दूसरा डेट दे दिया जाएगा। इसमें आप टेंशन न लीजिएगा कि मेरा डीबी और पीएचडी छूट जाएगा। मान लीजिए हम जा रहे हैं और हमारा डीबी और पीएचडी छूट गया तो तब तो हमारा दोबारा मौका नहीं मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं दोस्तों, आपको पुनः मौका दिया जाएगा। हाँ, उस पुनः मौका देने के बाद यानी फाइनली 30 तारीख तक आप अपना डीबी पीएचडी दोबारा भी करा सकते हैं अगर आप छूट गया तो। उसके बाद आपका कोई भी अपील दायर नहीं किया जाएगा 30 मार्च के बाद, सॉरी दोस्तों 30 मार्च के बाद आपका कोई भी अपील दायर नहीं किया जाएगा। बात समझे ना, 30 मार्च तक आप जो भी कर सकते हैं उसको देख सकते हैं। यानी आप ये भी समझ गए कि मेरा डीबी और पीएचडी अगर छूट जाए या हम उस डेट को नहीं जाना चाहते हैं तो आप एक नोडल अधिकारी को आप भर्ती बोर्ड के जाके वहां आप दायर कर सकते हैं, जिससे आपको एक अपना रीजन बता के जो भी है वो आपका डेट वोटो बदल दिया जाएगा। ये भी कंडीशन होता है दोस्तों। अब सबसे पहला ये भी और सवाल होता है कि अगर डीबी और पीएचडी मान लीजिए हम करा रहे हैं, मान लीजिए डीबी और पीएचडी करा रहे हैं, हम गए और कोई डॉक्यूमेंट सही है, अब एक डॉक्यूमेंट खो गया, मेरे पास है पर घर पे है या ये है, क्या करें क्या ना करें, तो आप वहां से अधिकारी से उसी दिन आप अधिकारी से टाइम मांग के आप अपना दस्तावेज मंगा सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगा, आपको भरपूर टाइम दिया जाएगा आपको, ठीक है। एक दिन बाद भी ले जाके दे देंगे तो भी कोई समस्या नहीं होगा, इतना आप जान लीजिएगा, पहली बात। अब दूसरी बात, अगर आप मान लीजिए आप हाइट में छट जा रहे हैं, मान लीजिए अगर आपको लग रहा है कि आप वहां हाइट में छट जा रहे हैं या किसी चीज में हमें छाटा जा रहा है, तो दोस्तों आपको अगर आपको वहां पे फेल कर दिया गया ना तो आपको पुनः मौका दिया जाएगा, आपको अपील दायर करने के लिए उसी दिन आपको मौका दिया जाएगा। यानी उसी दिन मान लीजिए
आपका डीएसपी रैंक का अधिकारी आपको हाइट वेट नाप रहा है, मान लीजिएगा डीएसपी रैंक के अधिकारी आपका हाइट, चेस्ट, सीना जो भी नाप रहा है, अगर आपको लग रहा है कि वो 1 सेंटीमीटर हमें कम बता रहा है या मशीनिया गलत बता रही है, तो आप एक अपील दायर कर सकते हैं, जिसके एएसपी आपका स्वयं एएसपी आके आपकी हाइट वगैरह देखेंगे, हर चीज देखेंगे। अगर वो अंतिम रूप से अगर आपको फेल कर दे रहे हैं हाइट चेस्ट वगैरह में, तो आप अंतिम रूप से फेल कर दिए जाएंगे, उसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा दोस्तों। ये भी आपको हो गया कि अगर डीबी पीएचडी में अगर आप वहां फेल होते तो क्या मौका मिलेगा? तुरंत ही मौका मिलेगा, उसी दिन मौका मिलेगा आपको, जिस दिन आपका डीबी और पीएचडी होगा उसी दिन आपको मौका दिया जाएगा। एक अपील दायर करिएगा, तुरंत आपका एएसपी रैंक के अधिकारी आपको क्या करेंगे, आपकी हाइट वेट वगैरह देखेंगे, दोबारा वो चेक करेंगे, परीक्षण करेंगे कि ऐसा जो छोटे छोटे अधिकारी हैं कहीं आप झोल नहीं कर रहे हैं, या आपकी है हाइट फिर भी आपको नहीं बताया जा रहा है, या मशीन ही 1 से 2 मशीन पे आपको ले जाया जाता है दोस्तों। अगर एक मशीन पे आपकी हाइट नहीं आ रही तो दूसरी मशीन, एक डिजिटल मशीन भी होती है दोस्तों, वो मशीन एग्जैक्ट एक्यूरेट बताती है, उस पे भी ले जाके आपको रख दिया जाएगा। हर एक सिचुएशन होगा, कोई भी आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा दोस्तों। आपको अगर आपका सब कुछ रहेगा, वो भरपूर प्रयास करने का काम करते हैं कि आपका हर चीज हो जाए, सीना हो जाए, चेस्ट वेस्ट वगैरह सब कुछ हो जाए, मतलब हाइट वेट सब वो प्रयास करते हैं, आपको छांटने की कोशिश कोई भी अधिकारी नहीं करता है दोस्तों। डीबी पीएचडी में अगर कोई फेल हो जाए तो उसके बाद कोई मौका मिलेगा, अगर वहां दोस्तों अगर अंतिम रूप से हर चीज से अगर आप फेल कर दिए तो फिर आपको कभी मौका नहीं मिलेगा। अगर आप हाइट वेट में उसी दिन मौका मिल जाए, आप उस दिन जितना भी अपील दायर करना चाहे कर सकते हैं, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। बाकी नामों से रिलेटेड अगर आपकी गलतियां होगा दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं, अगर आप कराने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, अगर आपके नाम में गलती है तो आप हमसे आपसे निवेदन करते हैं दोस्तों, आप कचहरी पे जाके एक नोटरी बनवा लीजिएगा उससे रिलेटेड कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में ये समस्या है, हम कभी सुधरवा लेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। वो वहाँ पे वकील जो होगा नोटरी बना देगा, आप वहाँ ले जाके दे दीजिएगा, आपको पास कर दिया जाएगा दोस्तों। बाकी एक खुशी हम आपसे चाहते हैं दोस्तों, अगर आपका निकला है एग्जाम, अगर हम भी भगवान से निवेदन करेंगे आपका सिलेक्शन हो दोस्तों, तो प्लीज आप जितने लोग वीडियो मेरा देख रहे हैं भाई सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से कुछ जाएगा ना दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी अपडेट होगा जरूर हम देंगे, आप कमेंट में करके बताइएगा क्या आपकी समस्या, हो सकता है हम आपकी समस्या का समाधान कर पाए दोस्तों, ना तो कोई बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।